आगे बढ़ना है तो ज़िंदगी भर छात्र बनकर सीखते रहें। एक साक्षात्कार में मुझसे सवाल पूछा गया कि झूठ बोलकर से बिजनेस शुरू करके 70 सालों में 1000 करोड़ रुपए का साम्राज्य कैसे बना लिया। इस सफलता का क्या राज है। मैं कहता हूँ कि मुझे नहीं पता सफलता का अर्थ क्या है। सफलता और असफलता लोग अपनी समझ के हिसाब से देखते हैं। जब आप किसी चीज़ को सफलता कहते हैं तब जो कुछ भी हुआ उस पर मैं गर्व नहीं करता। इस दुनिया में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर हमारा वश नहीं चलता, जिससे आप सफलता कहते हैं। कई बार असफलता की तरह इसे भी लोग जज करते हैं। परिणाम की परवाह किए बिना जीवन में आगे बढ़ते रहिए, ईमानदारी रखिए और मेहनत करिए। काम में दक्षता की काफ़ी नहीं, ईमानदारी बेहद ज़रूरी है। 12 साल की उम्र में बिजनेस के क्षेत्र में मेरी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी, लेकिन 16 साल की उम्र में मैं स्वतंत्र रूप से व्यापार करना शुरू किया। उस समय देश अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था। जब युवा था तो देखा कि ईडन गार्डन में जहां अंग्रेज सैर करते थे वहां भारतीय नहीं टहल सकते थे। यही सब देखते हुए बड़ा हुआ। मुझसे किसी ने पूछा कि उम्र के किस पड़ाव व मेरे बिजनेस ने गति पकड़ना शुरू किया। मैं कहता हूँ कि यह भ्रम है। दरअसल कुछ चीज़ें ईश्वर की कृपा या प्रकृति के चलते आप तक बिना उसकी उम्मीद किए ही आ जाती है। हम किसी न किसी ताकत के सहारे या उसके पीछे चलते रहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसे करते हैं जिनकी हमने कभी योजना नहीं बनाई थी। अब जैसे गांधी जी के साथ मेरा जुड़वा देखिए, यह बिना किसी योजना के तहत हुआ। गांधी जी मेरे जीवन में आए क्योंकि मैं उनसे मिलने के लिए गया। मुझे कहना होगा कि गांधी जी की सोहबत में आने से मुझे बहुत लाभ हुआ। जीवन में बड़ा काम करने के लिए कोई ना कोई प्रेरणा चाहिए, लेकिन कहीं मेरी प्रेरणा स्वास्थ्य है। जीवन में मोटिवेशन आता जाता रहता है, पर परिभाषित नहीं कर सकते कि कोई चीज़ क्यों हुई। मोटिवेशन मिला, नहीं मिला। जीवन में कुछ अच्छा करना चाहता है तो अच्छी सेहत होना बेहद ज़रूरी है। अपने जीवन में 85 वसंत पूरा करने के बाद भी मैं योजना 6 किलोमीटर घूमता हूँ। सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, कहीं बाहर घूमने जाता हूँ तब और ज़्यादा पैदल चलता हूँ। गृहस्थ खाने से बचता हूँ। अपनी पूरी ज़िंदगी में मैंने नियमित रूप से कसरत की है। बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ। मैं जीवन के आखिर क्षण तक छात्र बने रहना चाहता हूँ। लोग अक्सर पूछते हैं कि अगर मैं व्यापारी नहीं होता तो क्या होता। मैं भले ही व्यापारी रहा हूँ, लेकिन मैं उस परिप्रेक्ष्य में खुद को व्यापारी नहीं मानता, क्योंकि बिजनेसमैन सिर्फ रुपयों पैसों की बात करता है। वह पढ़ाई लिखाई में पैसे कहाँ खर्च करेगा। वह मैंने अपनी सारी ज़िंदगी छात्र जीवन की तरह जिया। मेरे हिसाब से दुनिया के सभी खजाने और धन बेकार है जब तक कि आप उस धन को किसी पर खर्च नहीं करते या किसी और के साथ साझा नहीं करते। कभी कभी आपको इस तथ्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि कुछ चीज़ें कभी भी इस्तेमाल करने के लिए वापस नहीं आएगी। मेरे हिसाब से कभी भी उस व्यक्ति को अपना जीवन चलाने के लिए नहीं कहे जो कि कभी भी आपके जीवन का हिस्सा नहीं रहा हो। किसी को भावनाओं के साथ ना खेले, क्योंकि वह स्वयं भी अनिश्चितता के अधीन है।